नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स या फिर मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और उसके ऑप्शंस आपको आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहे होंगे। आप इन दोनों इमेजेस में से कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करके उसकी रीडिंग सुन सकते हैं। टॉपिक होगा डिवाइन मैसेजेस जो इस वक्त आपको गाइड करें। सो वन बाय वन मैं ये पिक्चर्स आपको क्लोजली भी दिखाऊंगी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना वक्त ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली उस इमेज की रीडिंग को सुन सकते हैं। ग्रुप 1 ये होगी आपकी इमेज। ग्रुप 2 ये होगी आपकी इमेज। आपको जहाँ ज़रूरत लगे आप वहाँ पॉज करके टाइम ले सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी इस इमेज को सिलेक्ट किया है ये होगी आपकी रीडिंग। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। मुझे नंबर 17 और नंबर 19, 17 और 19 अपने विजन में दिखा। हो सकता है 17 तारीख 19 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी किसी के लिए। 17 नवंबर खास करके मुझे यहाँ पे जो एनर्जी महसूस हो रही है वो केओस की एनर्जी है। जब ऐसा होता है ना कि बस सब कुछ गलत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, बट सब कुछ जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पर इस फीलिंग में मुझे एक हैप्पीनेस महसूस हो रही है। मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इरिटेशन हो रही है या ऐसा कुछ। ये जो केओस की एनर्जी है ना कहीं मुझे खुशी मिल रही है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे चैनल हुई जैसे ही मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की। जैसे आपको कहीं ना कहीं मालूम है डीप डाउन कि ये जो हो रहा है ना, ये जो बाहरी शोर दिख रहा है मुझे, जो ये बाहरी दिक्कत हो रही है मुझे, इसके पीछे कुछ अच्छा छुपा है। जैसे वो रियलाइजेशन आपको हो चुकी है। हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं कैंडल वैक्स से। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ काली। वेरी ब्यूटीफुल। एक कछुए की इमेज बनी है यहाँ पे जो कि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं मुझे। एक तो जैसे वो जो हम एक नज़र सुरक्षा कवच लगाते हैं ना घर के बाहर, ये वैसी इमेज भी है। दूसरा मुझे कछुए का आकार दिखा जो कि कहीं ना कहीं मुझे कूर्मा अवतार जो कि श्री विष्णु जी का अवतार है उसकी तरह प्रतीत हुआ। इससे मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि ये जो हलचल मच रही है ना, कूर्मा अवतार विष्णु जी ने लिया था ताकि समुद्र मंथन का प्रारंभ किया जाए। उनके बैक पे माउंटेन को टिका के फिर वो समुद्र मंथन किया गया था। तो इस वजह से उन्होंने कछुए का अवतार लिया था। तो जैसे यहाँ पे ना जो इतनी इतनी जहमत लगाई जा रही है, जो इतनी इतनी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा होगा उसका, ऐसी एक एनर्जी है यहाँ पे। और आपको ये भी सांत्वना दी जा रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप ऐसा मत समझिए कि जैसे कई बार हमारी लाइफ में कभी कुछ गलत हो जाता है या हमसे कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती, तो हम कहीं ना कहीं ऐसा सोचने लगते हैं कि क्या किसी ने नज़र तो नहीं लगा दी, क्या किसी ने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ऐसा नहीं है। ओके, कई बार कुछ चीज़ें गलत होंगी ताकि आगे चल के सही चीज़ें आपके पास आ सके। ओके, चलिए हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। द मोमेंट मैं आपकी रीडिंग करने बैठी हूँ, मुझे कितनी बार तो पॉज करना पड़ गया रिकॉर्डिंग। आई थिंक आपको भी सुनाई दे रहा होगा, आसपास बहुत शोर हो रहा है।
जबकि इस वक़्त यूजुअली जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे शोर नहीं होता। रात के अराउंड 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। शांति होती है इस वक़्त। बट मैं आपकी रीडिंग जब करने बैठी हूँ बहुत शोर है और मुझे बार-बार पहले भी रिकॉर्डिंग पॉज़ करनी पड़ी थी। मैंने दोबारा से शुरू की वीडियो। सो ये एनर्जी पिक हो रही है, chaos की एनर्जी। बट आई विल कीप गोइंग, देखते हैं। कैंडल वैक्स बहुत कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, एकदम बिल्कुल सेपरेट हो रहा है, हर जगह फैल रहा है। कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बन रहा है, बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, बहुत ही फैली हुई कंफ्यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है। हुँ। नंबर 7 आपको 7 बहुत दिख रहा होगा। अल्फ़ाबेट C, करिश्मा भी सुनाई दे रहा है मुझे। नाम करिश्मा। यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली एक ओम बन गया है। रीडिंग स्टार्ट करते वक़्त मुझे मेरे विज़न में मैं बताना भूल गई और मुझे ये देख के वो याद आया। इससे पहले जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, जो मैंने बीच में बंद कर दी बिकॉज़ नॉइज़ बहुत था। मुझे उस रीडिंग के दौरान एक ओम का विज़न आया था। किसी के मंदिर में या फिर ऑल्टर पे जैसे रेड कलर से ओम लिखा हुआ है और उसमें से जैसे मैं शक्ति कोई कोई एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही थी, बहुत पावरफुल था वो। क्योंकि जो विज़न मैंने देखा, जैसे वो बिल्कुल अलाइव है वो, जो ओम लिखा हुआ था रेड कलर से, उसमें जैसे एक वो जीवित है, उसमें से एनर्जी महसूस हो रही थी, बहुत पॉज़िटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अम यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप जो स्पिरिचुअली कहीं न कहीं कुछ करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप कोई मंत्र साधना करते हैं, आप किसी तरह की आपने कोई व्रत रखा, प्रेयर किया मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आपको डाउट है, क्या मेरी बात मेरे इष्ट तक पहुँच रही है? या क्या जो मैं कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ मेरे इष्ट तक पहुँच रही है? तो आंसर है येस, पहुँच रही है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे किसी हायर पावर का ना इंटरफेरेंस है यहाँ पे। जैसे कोई हायर पावर अब आपकी जैसे बोलते हैं ना कि मुझे जो एग्ज़ाम्पल दिमाग में आ रहा है ना वो ऐसा है जैसे आप कुछ टाइम से स्कूल में कुछ लिख रहे हैं किताब में। आप बहुत टाइम से जैसे रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ लिखते हैं, लेकिन टीचर चेक नहीं कर रहा था। लेकिन अब टीचर ने बोला कि अब मैं रेगुलरली चेक करूँगा। तो मुझे एनर्जी वैसी आई जैसे बहुत टाइम से ना जैसे आपको ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है पता नहीं। आप करे जा रहे हैं चीज़ें लाइफ में यूजुअली चल रहे हैं बट अब जैसे एक हायर पावर का क्लियर इंटरफेरेंस है यहाँ पे। चीज़ें अब जैसे होता है ना कि ट्रैक पे लाई जा रही हैं वापस कि अब तुम इस रास्ते पे चलोगे, यहाँ चलना है तुम्हें। तो डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अम, हो सकता है पिछले 7 दिनों में या 7 हफ्तों में आपने किसी तरीके की मंत्र साधना या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू की हो, उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। अम, वो बिल्कुल काम कर रहा है आपके लिए।
मुझे एक व्हेल का विज़न आ रहा है, तो व्हेल जो होती है ना, उसको गुड लक की तरह देखा जाता है बहुत सारे कल्चर्स में और उसको बहुत अच्छे साइन की तरह देखा जाता है, गुड लक और जैसे कुछ बड़ा मिस्ट्री आपके लिए, कोई बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए, कुछ अच्छा बड़ा सरप्राइज़ है आपकी लाइफ़ में। सो यहाँ पे मुझे जो वर्ड दिमाग में आ रहा है ना, वो है फलीभूत। आई थिंक उसको इंग्लिश में हार्वेस्ट कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का फलीभूत होना, किसी चीज़ का रिज़ल्ट दिखना। मुझे ख़ास करके ये मैसेज ना स्पिरिचुअली लग रहा है आपके लिए। जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो आप कर रहे हो ना, उसका फल आपको देखने को मिलेगा। उसका रिज़ल्ट, उसका लाइक स्पिरिचुअली जैसे चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। ख़ास करके ये मैसेज मुझे ना आपके स्पिरिचुअल पाथ से रिलेटेड लग रहा है। अम, किसी तरह की ब्लेसिंग मिलना, किसी तरीके का बहुत बड़ा साइन मिलना, ये मिलेगा आपको। यहाँ पे जैसे इंटरेस्टिंग। हम आपके लिए कार्ड्स लेंगे बिकॉज़ कैंडल वैक्स में फ़िलहाल मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। ये जो इमेज है ना, यहाँ पे एक हार्ट बन रहा है, किसी के हार्ट चक्रा में हीलिंग है। बहुत क्लियरली यहाँ पे एक हार्ट है। ब्यूटीफुल। जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पे। जेमिनी साइन, मिथुन राशि, आई गेस हिंदी में उसे मिथुन कहते हैं। रुकिए, हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं। गिव मी अ मोमेंट। सो मैं इससे शुरुआत करती हूँ। थैंक यू स्पिरिट्स। ओह माय गॉड, ओके। मुझे यहाँ पे ऐसा भी महसूस हो रहा है, यहाँ पे बहुत लोगों की जैसे साइकिक एबिलिटी बढ़ रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है और जैसे मैं ये कह रही हूँ, टाइम हो रहा है 22:44, 10:44। Oh my God, that was so strong. Okay. आपको अपने ड्रीम्स में या फिर आपकी विजन में आपको ना बच्चे बहुत दिखेंगे, बेबीज, छोटे बच्चे। तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपके इष्ट आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात उन तक पहुंच रही है और आपको हेल्प मिलने वाली है। ओके। अगर खास करके आप ड्रीम में बच्चे देखते हैं बहुत ज़्यादा अगले कुछ दिनों तक, तो ये आपके लिए साइन होगा कि आपके इष्ट आपकी बात सुन रहे हैं और आपके पास हेल्प आने वाली है, जिस भी चीज़ को लेके आप हेल्प मांग रहे हैं। नंबर 83 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू। Oh, 8 minutes. They're telling me to take a different one. All right. ये वाले cards. Yes, I like the energy. Okay, काफी है।
मुझे सुनाई दे रहा है वहाँ नहीं जाना है आपको। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स बट मुझे लिटरली बहुत क्लियरली सुनाई दिया वहाँ नहीं जाना है। ओके ये है द लेडी ऑफ लाइटनिंग नंबर 35 सरप्राइजेस। ओह माय गॉड ये मैंने आपको शायद वेल की एनर्जी के साथ ये मैसेज बोला था। सरप्राइजेस समटाइम्स शॉक टोटल पैराडाइम शिफ्ट। वाओ ये ओ माय गॉड आई कान ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा लाइक कैन यू सी इट लेडी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब क्या है? बिजली बिजली गिरना। जब बिजली गिरती है स्टॉर्म होता है तो कितना केओस होता है और आपकी रीडिंग की एनर्जी एग्जैक्टली वही थी स्टार्टिंग से। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ताकि आपकी लाइफ में कोई पैराडाइम शिफ्ट बड़ा शिफ्ट हो रहा है इसलिए हो रहा है ये। ओके सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ द ईगल किंग विद नंबर 12 द बिग पिक्चर एंड एंजेलिक हेल्प। वाओ मैं जस्ट अभी आपको ये कह रही थी कि हेल्प की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। एंजेलिक हेल्प और ओ माय गॉड थैंक यू स्पिरिट्स आई लव यू। नंबर 33 हो सकता है आप काफी देख रहे हो। कॉन्फर्मेशन साइन अनाहत अकाली। ओ माय गॉड आई कांट बिलीव डूड आई एम सॉरी मैं मेरे रिएक्शंस आई मीन कई बार मैं थोड़ा सा आई एम लिटिल मोर एक्सप्रेसिव दैट वेज। मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ जब मैं कुछ फील करती हूँ तो मैंने जस्ट अभी आपको कैंडल वैक्स में कहा कि मुझे यहाँ पे किसी का हार्ट चक्रा दिख रहा है हील होते हुए एंड यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी है। अ ब्लेसिंग इन योर हार्ट चक्रा। वाओ किसी को जैसे किसी जो आप एक जैसे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कुछ सालों से आपको मुश्किल हो रही हो किसी पेन किसी ने आपको हर्ट किया या कोई आपकी लाइफ से अनएक्सपेक्टेडली चला गया कुछ भी ऐसा जो बहुत गहरी जैसे आपको दिल पे चोट लगी हो किसी चीज के लिए उसमें हीलिंग है उस एनर्जी से अब आप बाहर आ पाएंगे। 35 दुम्बारा पदा। ओके ये हमारी 64 योगिनियों में से एक है। ओके द थ्रेड और यहाँ पे है थैनाटोस। वाओ ओके चलिए टैरो में आपके लिए है जजमेंट एस ऑफ कप्स। यहाँ पे जैसे ये लेडी बैठ के मेडिटेशन कर रही है। ये पिक्चर बहुत ही सिंबॉलिक है। वाओ ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स हेल्प की एनर्जी है यहाँ पे वेरी स्ट्रांगली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके लिए है जस्टिस। डेफिनेटली आपको जस्टिस मिल रहा है। किसी के लिए ये जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी अपॉलॉजी की एनर्जी क्योंकि जस्टिस को हम कई बार अपॉलॉजी की तरह भी देखते हैं और आपकी रीडिंग में जजमेंट भी आया है। तो जैसे आपको किसी चीज में सेकंड चांस मिल रहा है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है एक सेकंड चांस के लिए बिकॉज जस्टिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अपॉलॉजी एंड जैसे कोई वापस आपको सॉरी बोले दोबारा कोई नया चांस आपसे चाहे किसी भी वे में हो सकता है ज़रूरी नहीं लव रिलेशनशिप हो फ्रेंडशिप भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में जो इतना क्योस हुआ ना इस क्योस के चलते ना आप बिल्कुल जैसे आप जाके कोने पे बैठ गए। आपने बोला ऐसा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आई रादर गो देयर सिट अलोन एंड थिंक अबाउट इट। ये एनर्जी वैसी है कि जब बहुत शोर हो रहा हो और फाइनली आप अपना बैग उठाते हैं और चल देते हैं कि भाई मुझे नहीं पता मुझसे यहाँ पे नहीं हो रहा हैंडल आई एम मूविंग आउट आई एम गोइंग। और आप जैसे एक कोना पकड़ के बैठ गए आपने एक चीज को पकड़ा और आपने बोला कि ओके फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ
और जैसे ही आपने ये चीज़ की, आपने एक तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि भाई ये सिचुएशन मुझसे तो डील नहीं हो रही, आप देखो इसे। तो आपने किसी हायर पावर को जैसे सरेंडर कर दिया, और जैसे ही आपने वो सरेंडर किया, अब चीज़ें धीरे-धीरे ट्रैक पे आएँगी। अब आपको जो जस्टिस आप ढूँढ रहे थे वो मिल जाएगा। मैं एक बार इसकी ये मीनिंग देखना चाहूँगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई कांट बिलीव मैंने मैंने आपको एग्ज़ैक्टली जो वर्ड टू वर्ड अभी कहा ना, डैम, इट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट ये कार्ड जो रिप्रेज़ेंट करता है मैसेज, ये वही है एग्ज़ैक्टली। Sri Dumbarapada avoids noise and superficial words, but it is the yogini who gives you poetic eloquence. She has the head of a monkey and represents irrational path. I accept the flow of the divine eloquence in and through me. May I be in tune with the divine melody of knowledge. I bow to the divine energy of the yogini. Oh my God. मैंने exactly आपको यही कहा, यहाँ पे surrender की energy है। आपने बोला मुझसे नहीं होगा, प्रभु जी आप संभालो। एंड नाउ यू आर रिसीविंग दैट हेल्प। ये बहुत क्लियर मैसेज है स्टार्टिंग ऑफ योर रीडिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था आपकी रीडिंग में बहुत क्योस हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग करना चाह रही हूँ, हो नहीं रही है, और वो वहीं से मुझे साइन मिल गया था कि क्या चल रहा है। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी कहा था, अगर आप वापस जाके इस रीडिंग को सुनेंगे स्टार्टिंग से, मैंने आपको कहा था कि इस chaos में मुझे खुशी हो रही है, मुझे इरिटेशन नहीं हो रही, गुस्सा नहीं आ रहा, बट मुझे खुशी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ कुछ बड़ा आने वाला है मेरी लाइफ में। तो ये एग्जैक्टली वही एनर्जी है। यहाँ पे आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस की एनर्जी है, विच गोज टू शो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना खुद के अंदर, आपका जो कॉन्फिडेंस है यूनिवर्स के ऊपर, हायर पावर के ऊपर, वो और स्ट्रांग होता जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ वर्थ, किसी चीज़ पे भरोसा रखना, उस एनर्जी को दिखाता है। ओके, सो यहाँ पे आपका जैसे कॉन्फिडेंस हायर पावर में और बढ़ेगा। अब आपको और अच्छे से रियलाइज होगा कि जो चीज़ मेरे लिए है वो मुझ तक आएगी, सही टाइम पे ज़रूर आएगी। ओके, यू आर मेंट फॉर गुड थिंग्स एंड इट विल कम टू यू। हम एक काम करते हैं, हैंग ऑन, मैं ज़रा से और कार्ड्स लूँगी यहाँ पे, जस्ट टू क्लैरिफाई लिटिल बिट। व्हाई द जजमेंट हियर, जजमेंट कार्ड क्यों है? ओके, जजमेंट है आपके, मैंने एग्जैक्टली जो आपको कहा, हो सकता है ये कोई फायर साइन है जो आपके पास वो सेकंड चांस के लिए आपको अप्रोच करे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और स्टार की एनर्जी है। कोई फायर साइन या फिर एयर साइन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे कोई सेकंड टाइम आपसे अप्रोच करना, आपको अपॉलॉजी, कन्फेशन देना, ये एक सेकंड चांस जैसी एनर्जी लग रही है मुझे। ऑलराइट, थैंक यू स्पिरिट्स। एनी क्लैरिटी ऑन दिस? ओह माय गॉड, अरे अरे इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। ओके, बट वी विल स्टार्ट विद दिस। जो फ्लिप हो गए वो मैं ले लूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक, ओह माय गॉड, या ओके, द एनर्जी इज सो, यहाँ पे आपको बेसिकली यही बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो समझ आने लग गई है कि कहाँ पे आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कहाँ पे आपको बाउंड्रीज लेनी है अपनी, कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको क्लियर होती हुई दिख रही है। और जैसे ही आप अपना स्टैंड लेना सीखेंगे, आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। नई साइकिल की शुरुआत विद द वर्ल्ड एंड विश फुलफिलमेंट विद द 9 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप अपनी लाइफ में शायद जैसे जैसे अनदर 6-7 मंथ्स आपको रियलाइज होगा कि आप इमोशनली खुद कितना मैच्योर हो गए हैं, आप खुद कितना इमोशनली अपने आप को बेहतर तरीके से हैंडल करना सीख गए हैं।
अगले कुछ महीनों में ये आपको रियलाइज़ होगा, ओके? मैं एक और चीज़ जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ कर रही हूँ इस कार्ड्स के थ्रू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहीं न कहीं इन एक्सपीरियंसेस ने ना, जैसे अब लाइफ में जब आप बहुत अजीब सिचुएशन से गुज़रते हैं ना, कुछ लोग बिटर हो जाते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को लेके रूड हो जाते हैं, कुछ लोग वो गुस्सा दूसरों पे निकालने लगते हैं, बट ये एनर्जी यहाँ पे डिफरेंट है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये चीज़ और पैशनेट और हम्बल बना रही है। आप इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं हम्बल क्यों कह रही हूँ उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फॉर सम रीज़न आज मुझे कार्ड देख के ना हम्बल वाली फीलिंग आ रही है कि आप इतना कुछ गो थ्रू कर गए लेकिन आप हम्बल हैं। आप वो गुस्सा दूसरों पे नहीं निकाल रहे, आप वो फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे नहीं निकाल रहे। आप ऐसा नहीं कर रहे कि भाई मेरी लाइफ बुरी है तो तुम क्यों खुश हो, है ना? तो ये एनर्जी ने आपको बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म किया है। देयर इज अ रीजन व्हाई दीज कार्ड्स आर हियर, और ये जो सिंबोलिज्म है ना, ये बार बार मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि ये लेडी यहाँ पे कोने में जाके बिल्कुल अपने मेडिटेटिव पोस्चर में बैठी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप क्या कर रहे हैं? आप हम्बल हैं, आप कंपैशनेट हैं, आप फिर भी अगर किसी को जरूरत है तो आप मदद करने के लिए आगे हैं। आप चाहे तो और कहीं ना कहीं ये आपके लिए एडवाइस भी है, ओके, कि आपको इन चीज़ों ने जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है वो इसलिए किया है ताकि कल को आप दूसरे के पेन को सब खुद समझ पाएं, और अगर किसी को आप बोलते हैं ना हेल्पिंग हैंड बन सके तो ज़रूर बनिए। किसी के लिए ये मैसेज ये है कि आप आगे लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बन सके, इसलिए आपने ये सारे एक्सपीरियंसेस गो थ्रू किए हैं ताकि कल को आप लोगों के काम आ सके, आपके एक्सपीरियंस दूसरों को हेल्प कर सके। तो यहाँ पे दो तरीके से ये मैसेज है, ऑलराइट। इन चीज़ों ने आपको मजबूत उस लेवल तक बना दिया है कि आप एक हम्बल पर्सन बन सकें, आप दूसरों के पेन में खुद को शामिल कर सकें। तो ये एनर्जी टू वेज है, अगेन जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले सकते हैं। एंड आप बहुत ब्यूटिफुली एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपने जो इमेज चूज की थी वो माँ काली की इमेज चूज की थी। माँ काली खुद ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, डेथ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हम्बल पर्सन बना दिया है, आपके हार्ट को हील किया है। आप अभी भी बहुत काइंडनेस के साथ इस दुनिया में चल सकते हैं, बट लेकिन यस, आपको यहाँ भी ये पता होना चाहिए, अपने लेसन मत भूलिए, जहाँ पे बाउंड्रीज रखनी है वहां रखनी है। तो इस लेसन को साथ लेते हुए, इस लेसन के साथ अपनी काइंडनेस को मत भूलिए। तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है, हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए विद द जस्टिस। अगर आप में लाइट है तो आप में डार्क भी है, जहां जरूरत है वहां लाइट से ऑपरेट करें, जहां डार्कनेस की जरूरत है, जहां अपनी बाउंड्रीज पे बिल्कुल खरा उतरना है तो वो भी करना है आपको। तो ये बैलेंस की एनर्जी के साथ आप चलोगे आगे। और मुझे ऐसा लगता है ना, इस रीडिंग में रियलाइजेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये आगे चल के आप अपने बारे में रियलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे आपकी चीजें ना एक एक करके आपके अंदर उतर रही हैं, यू आर बिकमिंग मोर गुड एट इट। आप और बेहतर बन रहे हैं इन चीज़ों को लेके। सो यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ओके, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। शायद ये किसी के लिए रिमाइंडर है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने आप को बिल्कुल इस बात के लिए शाबाशी दे आप दे सकते हैं। सो ग्रुप 1 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस इमेज को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, ये सेकंड टाइम है।
ये एनर्जी ऐसी है ना कि आप बार-बार शुरू कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। किसी के लिए ये काम से रिलेटेड है मुझे लगता है। करियर में जैसे आपको ऐसा लग रहा है ना मैं आई एम ट्राइंग अगेन मैं बार-बार शुरू करता हूँ या बार-बार शुरू करती हूँ, मैं बार-बार नया चीज़ ट्राई करूँ बट हो नहीं रहा। मुझे बहुत लोगों के लिए करियर में मैसेज लग रहा है। अम, जनरल रीडिंग है, हो सकता है अगर आप उस मैसेज से रेज़ोनेट नहीं कर रहे हैं करियर मैसेज से तो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। जैसे आप बार-बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं, बात नहीं बन रही इधर। ओके। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी को अपने फूड हैबिट्स अम, आपको अपनी जो आपका दिनचर्या है ना, जो आपका रूटीन है, उसको सुधारने की ज़रूरत है आपको। अपने रूटीन पे काम करें, टाइम पे खाना अम, जैसे टाइम पे खाना, थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ कर लें खुद को। अम, ध्यान दें आप क्या खा रहे हैं, ज़्यादा जो भी है फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा लग रहा है किसी को अपने रूटीन और डाइट पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। वो चीज़ बहुत हद तक आपको अफ़ेक्ट कर रही है, आप रियलाइज़ नहीं कर रहे शायद लेकिन वो शायद मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है अब आपके लिए। तो अपने डाइट और अपने रूटीन पे काम करें, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं आप। अम, हुँ, यहाँ पे एक येस आंसर है किसी के लिए व्हाई? येस। अभी आपका फ़ोकस खुद पे होना चाहिए, आप दूसरों को ना ऐसा लग रहा है मुझे जैसे स्टॉप इट, आप दूसरों को कितना एंटरटेन करोगे? खुद पे फ़ोकस लाओ अब। अम, आपकी लाइफ़ में ना ऐसा लग रहा है मुझे कि आप टाइम को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। लाइक आपके पास वक़्त है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। आप फुल यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो। जैसे किसी के अंदर पोटेंशियल है लेकिन उसकी पूरी तरीके से यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि ये लो ₹100 और इससे कुछ अच्छा-सा खरीद के लाओ। लेकिन आप उस ₹100 को ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपने फालतू की चीज़ें ले ली, काम की चीज़ ली नहीं। तो मैं आपको जस्ट एक रैंडम एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना आपके पास आप चाहें तो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके चल सकते हैं। कमी नहीं है आपके पास। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे पास कमी है वक़्त की या इस चीज़ की या उस चीज़ की बट ऐसा है नहीं। आप अगर प्लान करना चाहें तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को आउटकम बना सकते हैं। सो ये मैसेज बार-बार मुझे मिल रहा है कि डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है आपको। किसी के लिए ये फूड हैबिट्स हो सकती हैं, किसी के लिए ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो सकती हैं, आपकी रूटीन आप कैसे मैनेज करते हो, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना, अपनी थोड़ी-सी आदतें सुधारना। अगर आप फ़ोन पे बहुत लगे रहते हैं, तो स्क्रीन टाइम कम करना, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। हमें लगता है छोटी चीज़ों में क्या रखा है, बट कई बार छोटी-छोटी चीज़ों से ही बड़ी बात हो जाती है। बूँद-बूँद से सागर बनता है, तो पे अटेंशन टू द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ लाइक ये एनर्जी मुझे वैसी लग रही है छोटी-छोटी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है और आप अपने आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट होगा, बड़ा चेंज आएगा। ओके अम, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि लोगों को कन्विंस करना छोड़ दो। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, जाने दो। आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आपकी वैल्यू समझनी होती है, वो एक बार में समझ जाता है। आपको किसी को बैठ के कन्विंस नहीं करना पड़ता। कि नहीं आई एम दिस, आई एम दैट। यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन करना बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है। जिसने समझना है वो समझ जाएगा। इतना एक्सप्लेन आपको नहीं करना पड़ेगा। और कई बार कुछ चीज़ों को वक़्त देना चाहिए,
ओके, गिव इट टाइम। कुछ चीज़ें वक़्त पे डिपेंड करती हैं। थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। अम, हो सकता है यहाँ पे कोई मूव करने वाला है, मूवमेंट की एनर्जी है, घर बदल रहा है या कोई कोई मूवमेंट है, ट्रैवल की एनर्जी है। चेंज ऑफ लोकेशन जैसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे। ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है बहुत लोगों के लिए, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बट हो जाएगा ये। या अगर आप एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं तो ये जल्दी हो जाएगा। सो मूवमेंट है यहाँ पे, ट्रैवल या मूवमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 6 ऑफ सॉर्ड्स जैसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है ना कि अम, कोई आपके बिहेवियर से शॉक्ड है या आप किसी को जैसे शॉक करने वाले हैं अपने बिहेवियर से। जैसे ये पर्सन उम्मीद नहीं करेगा लेकिन आप ऐसा रिएक्ट कर देंगे। या तो आप इससे बात बंद कर देंगे या आप इनसे कॉन्टैक्ट कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो जैसे ऐसा लग रहा है ना आप किसी को अपने बिहेवियर से शॉक कर चुके हैं या करने वाले हैं। ये पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप ऐसा रिएक्ट करेंगे। लाइक योर रिएक्शन इज शॉकिंग समवन, लाइक थोड़ी वैसी एनर्जी है यहाँ पे। सी ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जैसा है। ओके, इंटरेस्टिंग। कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन, दिस इज हाउ आई एम गेटिंग द फीलिंग। कोई आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है बहुत क्लोजली। कार्ड्स लेते हैं। यहाँ मुझे फ्रॉग दिख रहा है, फ्रॉग की एनर्जी। फ्रॉग की एनर्जी मैं अक्सर क्लेंजिंग की एनर्जी की तरह लेती हूँ। जैसे जब जब लाइफ में आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है, थोड़ा-सा खाली करने की ज़रूरत है चीज़ों को, डीक्लटर करना और डीक्लटर करके दोबारा से फ़ोकस दोबारा लाना कि अरे ओके लेट्स डू इट लाइक दिस। तो डीक्लटर एंड फ़ोकस, दैट्स द एनर्जी। हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग, हो जाएगा। रुकिए कार्ड्स लेते हैं हम आपके लिए, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर कार्ड्स। ओके, 1 कोई यहाँ पे चॉकलेट केक खा रहा है या पता नहीं, मुझे चॉकलेट केक दिख रहा है अपने विजन में, आई एम नॉट श्योर व्हाई। Oh my god, what? This high cards, okay. Alright, I'll take all of them. Okay. I think, yeah, this one. मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये मैसेज कहा था
The resting tree, number 22, patience and hello, is it focusing? Just a minute. अरे patience and stillness, ये exactly वही message है, number 22. Okay, so let's start one by one. आपके लिए है यमुना पदा, number 6. The ringmaster of scrutiny, discernment, clear vision and details with number 9. आपके रीडिंग में कैमरा फोकस नहीं कर रहा है. मिनट. हेलो. या यहाँ पे वाओ, ये मैसेज कहीं ना कहीं सिमिलर है. मैंने इंग्लिश चैनल पे जस्ट अभी एक रीडिंग अपलोड की है, आई थिंक कल. द मैसेज इज वेरी लाइक सिमिलर. Okay, you have, wow, okay, this message is very similar to the same exactly message. King of Swords, I get it. You have 9 of Pentacles, you have 7 of Swords, Queen of Cups. It's like जहाँ पे किसी को इमोशंस या दिल लगाना था, इस पर्सन ने यहाँ पे दिमाग लगा दिया. इट्स लाइक आप इमोशंस के साथ आ रहे हैं, आप एक इमोशनल साइड लेके इनके पास आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन दिमाग और गेम्स खेलने लग गया, दिमाग लगाने लग गया, एंड इट मेस्ड अप. बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स है, तो इट्स लाइक किसी ने, जैसे कोई आपको ट्रिक करना चाह रहा था लेकिन उसने अपने आप को ट्रिक कर दिया, जैसे कोई अपने आप से खेल गया. क्योंकि जो ये एनर्जी, मैं आपको ये मैसेज मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज एक रीजन है. अगर आप इस इमेज को गौर से देखें, इस पर्सन के हाथ में एक वॉन्ड है, मैजिक वॉन्ड, और यहाँ पे जैसे एक छोटी सी फेरी है, जैसे ये इससे छुप रही है, जैसे ये पर्सन उस पर मैजिक करना चाह रहा है, उसको कंट्रोल करना चाह रहा है, लेकिन वो उससे छुप रही है ताकि वो उसके वश में ना हो जाए. तो ये वैसी एनर्जी है, जैसे किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, बट नो, कंट्रोल इज नॉट द आंसर. जैसे कोई आपको पकड़ के रखना चाहता है, ये किसी के लिए मेंटली हो सकता है, जैसे कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा हो, लेकिन उस चक्कर में इस पर्सन ने आपको जैसे खो दिया. ये जो आइडिया है ना कंट्रोल करने का, देखिए इस कार्ड में भी ना, ये जो है, ये पिंजरे में है, ये पक्षी, जैसे ये पिंजरे में इसको चुपचाप लेके जाना चाह रहा है. जैसे कोई आपको ना अपने अंदर कंट्रोल करना चाह रहा था. ये किसी के लिए लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, ये किसी के फैमिली मेंबर हो सकते हैं. प्लीज, ये जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से सिचुएशन को आप लीजिएगा. किसी ने जैसे आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, बट द प्रॉब्लम इज ये हो नहीं पाएगा. यू आर नॉट मेंट टू बी कंट्रोल्ड. यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट हो गई. 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, क्वीन ऑफ कप्स आ गया. इस पर्सन ने ये देखा ही नहीं कि आप क्या लेके आ रहे हो आगे से. आप इमोशंस लेके आ रहे हो, आप एक जेन्युइन फीलिंग लेके आ रहे हो, और यहाँ पे ये पर्सन अपना दिमाग लगाने लग गया. तो ये बैठा नहीं इक्वेशन. तो और इस पर्सन ने ऐसा सोचा कि इस पर्सन ने आपको फिगर आउट कर लिया है. इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप इसके वश में हो चुके हैं, बट ये गलत है, ऐसा नहीं है. इस पर्सन को ऐसा लगा कि वश में हो गए हो आप, बट ऐसा हुआ नहीं. यू एस्केप्ड इट, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आप फ्री हो इस एनर्जी से. एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, या 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 of Pentacles, the Chariot and the Knight of Cups. इस पर्सन को डेफिनेटली रियलाइज हो रहा है कि आप हाथ से निकल गए, क्योंककि 3 of Swords है, 5 of Pentacles है. इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि ओह शिट, आई मेस्ड अप. ये पर्सन दोबारा आपके पास अपॉलॉजी लेके या फिर ऑफर लेके आ सकता है विद द नाइट ऑफ कप्स, विद द फ्रॉग. नहीं, दिस इज अ लिजर्ड. या, बी केयरफुल.
आपके लिए है आर यू सीरियस राइट नाउ? नंबर 9 आपकी रीडिंग में कई बार है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी नंबर 9 था और यहाँ भी है नंबर 9 खड्ग। 3 9 है आपकी रीडिंग में। हो सकता है 999 आप काफ़ी देख रहे हों। मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ कि आपकी रीडिंग में खड्ग आया है, बिकॉज़ खड्ग जो है वो काली माँ का वेपन होता है और ये डेथ की एनर्जी, काटने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ओह माय गॉड, सीरियसली द स्वॉर्ड, व्हाट? वाओ! कटिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। स्वॉर्ड आ गया इसमें। इट्स लाइक बी स्मार्ट एंड कट इट आउट। आप इससे बेहतर जानते हैं। इट्स लाइक देयर इज अ रीजन। ये मैसेज मुझे, ये कार्ड मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रहा है। डिसर्नमेंट, क्लियर विजन, डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दीजिए आप। नाउ आई एम कनेक्टिंग दिस मैसेज। ये जो आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग में जो डिटेल्स का मैसेज मुझे मिला था ना, कि छोटी चीजों को संभालो, बड़ी चीजें संभल जाएंगी। आई थिंक नाउ आई एम कनेक्टिंग इट विद दिस कार्ड। जैसे किसी पर्सन के बिहेवियर में ना, जैसे किसी पर्सन के एक्शन में आपको छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप फिलहाल किसी पर्सन को लेके कंफ्यूज हैं, ओके, बिकॉज यहाँ डेफिनेटली एक पर्सन की एनर्जी शो अप हो रही है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कोई एयर साइन हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बस छोटी छोटी चीजों पे गौर करने की जरूरत है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर आपके सामने ही है बिल्कुल। जस्ट पे अ लिटिल मोर अटेंशन। मैं इस पे मैसेज देखना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट। इसकी गाइड बुक से हम इसका मैसेज ले लेते हैं। नंबर 6 यमुना पदा। ओके। Yamuna Pada's iconography presents her riding a tortoise. She's also Yami, the twin sister of Yama. According to Vedic mythology, Yama and Yami were the first man and woman. When Yama died, he found the secret abode of the departed. Sri Yamuna Pada fertilizes the fields with her streams, and while permeating the earth, she reaches Yama's secret passages to the abode of the deceased and knows how to return to the world of living creatures. Sri Yamuna Pada is depicted in many temples across India. She also appears among different groups of yoginis. She grants freedom. Wow. Also from death. In the present oracle, she holds 2 cups, one with water from the cremation ground and the other with water or blood that symbolizes vital energy. Death and life are in her, as she has the knowledge, experience of beyond life and death. Wow, freedom. That's what stands out to me. Listen, आपको ना, ओके, यहाँ पे जो मैसेज है वो काफी क्लियर है। वो है, ये है कि फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन। क्योंकि आपके लिए खड़क का कार्ड आया था, स्वॉर्ड का कार्ड आया था, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। आप फाइनली किसी सिचुएशन से फ्री हैं, या आपको शायद रियलाइज नहीं हो रहा है, बट आपको किसी सिचुएशन से फ्री होना है। बिकॉज इस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं बिट्रेयल ही मिलेगा, बिकॉज आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था। ओके, तो द एनर्जी हियर इज, इसमें आपका लॉस नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, किसी ने आपको प्ले कर दिया, या क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैंने गलत चूज किया, देन नहीं, आपका लॉस यहाँ नहीं है। यू आर बेटर ऑफ अलोन। आप इससे फ्री होके आप बेटर एनर्जी में जा रहे हैं। ये आपके लिए जैसे कॉन्फर्मेशन साइन है। एंड चलिए हम एक फाइनल एडवाइस आपके लिए लेते हैं। फाइनल एडवाइस क्या है आपके लिए, जो भी ये चल रहा है? व्हाट्स द फाइनल एडवाइस? फाइनल एडवाइस। थैंक यू स्पिरिट्स। Oh my god. Okay. All right, I'll take that.
आपके लिए ओह आई लव इट, आपके लिए एडवाइस है 5 ऑफ wands, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ swords एंड 3 ऑफ cups। ये आपकी एडवाइस है। इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक अपनी इंट्यूशन की सुनो आप। ओके, it's time to listen to your intuition for sure. Why the 8 of swords? Stop doubting yourself. Yeah, listen. The devil and 5 of cups. It's like, okay, I keep hearing this. It's not your loss. So stop thinking. आप ये सोचना बंद कर दो कि इस सिचुएशन में आपका लॉस है। आपका लॉस नहीं है। You are better off without this situation. आप इस सिचुएशन के बगैर ज़्यादा बेटर हैं। बिकॉज ये जो सिचुएशन है ना, देखिए एट द एंड ऑफ द डे डेविल कार्ड आ ही गया है। डेविल कार्ड कंट्रोल की एनर्जी होती है, जिस एनर्जी के बारे में बहुत बार आपकी रीडिंग में ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। किसी के लिए ये पर्सन है, किसी के लिए ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है आपके करियर से रिलेटेड, किसी के लिए ये फैमिली रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो ये है कि अपनी वर्थ पहचानो और इसके बिना आप बेहतर कर सकते हो। अपने लिए बेहतर चूज करो। यूज योर डिसर्नमेंट वाइजली। और कहीं ना कहीं आपका आंसर वो छोटी डिटेल्स में छुपा हुआ है। आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन विद द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो ग्रुप 2 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।